अगर किसी की आँखों से बीमारी की वजह से पानी निकलता हो तो इस सूरत में वज़ू किस तरह से किया जाएगा। तो याद रखें, मसला समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि अगर किसी की आँखों से बीमारी की वजह से जो पानी बहता है वो पेशाब की तरह नापाक होता है, लेकिन अब ये एक मजबूरी की सूरत है क्योंकि नमाज को भी अदा करना है। तो इस सूरत में जिस शख्स को ये मर्ज़ लाहक हो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करे, और अगर उस नमाज के दौरान जो पानी उसकी आंखों से निकलेगा इससे उसके वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखें कि वो इस पानी को जो उसकी आंखों से बीमारी की वजह से निकल रहा है वो अपने दुपट्टे से या अपने कपड़ों से साफ़ नहीं कर सकते। अगर वो ये करेंगे तो वो दुपट्टा या वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। एक सवाल ये कि क्या सालगिरह मनाना शरअन जायज़ है। तो याद रखें कि सालगिरह मनाना किसी भी कौम की ना मज़हबी अलामत है और ना ही ये कौमी अलामत है। अगर सालगिरह मनाना मुसलमानों के अलावा किसी भी कौम की मज़हबी अलामत होता या कौमी अलामत होता तो मुसलमानों को सालगिरह मनाने से सख्ती से मना किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखें कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ काम किए जाते हैं, मसलन मर्दों और औरतों का इख्तिलात होता है, शोर शराबा किया जाता है, गाने बजाने का अहतमाम किया जाता है, तो याद रखें ये तमाम काम शरई तौर पर जायज़ नहीं है। महज केक काटना और जिसकी सालगिरह हो उसको कोई तोहफ़ा देना, मुबारकबाद देना, ये शरई तौर पर जायज़ है। मगरिब के वक्त बाज़ अफराद अपने घरों की लाइटों को ऑन कर देते हैं, तो इसकी शरई हैसियत क्या है। याद रखें इसकी कोई भी शरई हैसियत नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मगरिब के वक्त अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर दाखिल कर दो और घरों के दरवाज़ों को बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी मखलूक़ात दुनिया में फैलती हैं जो तुमको नज़र नहीं आती, यानी जिन्नात वग़ैरह। तो पता चला कि मगरिब के वक्त बच्चों को तो घरों के अंदर दाखिल करने का और घरों के दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन घर की लाइटों को ऑन करने की कोई भी शरई हैसियत नहीं है। मगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो ज़रूरत के तहत आप उस कमरे की लाइट को तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जितने भी कमरे मौजूद हैं अगर आप तमाम कमरों की लाइटों को ऑन कर देंगे तो ये इसराफ़ में शुमार होगा। लिहाजा इस अमल से बचना चाहिए। एक सवाल ये कि क्या प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ख़रीदना जायज़ है, क्योंकि ये ख़रीदने वाले के नाम पर रजिस्टर्ड होता है और इस पर साल के बाद प्रॉफिट भी दिया जाता है और इनाम निकलने पर टैक्स काट कर प्राइस जो अगर निकल आए तो वो भी दिया जाता है, और अगर इनाम ना भी निकले तो साल के बाद इस पर प्रॉफिट दिया जाता है। क्या ये जायज़ है? तो याद रखें ये जायज़ नहीं है और मिलने वाला प्रॉफिट भी जायज़ नहीं है। इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि सवाब की नीयत के बग़ैर इस पैसे को सदका करना होगा। एक सवाल ये कि जिस कमरे में तस्वीर लगी हो क्या उस कमरे में नमाज हो जाएगी। पहले तो एक बात आपको बताता चलूँ कि तस्वीर किसको कहते हैं। याद रखें कि तस्वीर सिर्फ़ चेहरे को कहते हैं। अब मसला समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि जिस कमरे में तस्वीर लगी हो और आप उस तस्वीर के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो ये सख्त मकरूह है। आपका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन इस नमाज को ज़िंदगी में लौटाना आप पर वाजिब है। और अगर ये तस्वीर सामने के बजाय दाएं या बाएं जानिब लगी हो तो इस सूरत में भी कराहत तो कम है, लेकिन फिर भी ये मकरूह तहरीमी है। इस नमाज को भी लौटाना आप पर वाजिब है। तीसरी सूरत में अगर ये तस्वीर पीठ के पीछे लगी हो तो इस सूरत में ये मकरूह तंज़ीही है और ये इस तस्वीर के लिए ज़िल्लत का मकाम है। लिहाजा आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और ये नमाज वाजिबुल अयादा भी नहीं होगी।